नमस्कार। यह सच है कि हम सभी के जीवन में एक ना एक बार ऐसा समय आता है जब हम अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो देते हैं। यह एक ऐसा दौर होता है जब हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। इस समय में हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं और हमें लगता है कि हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और जब ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और मानो हमारी दुनिया खत्म हो गई है। ये कहानी एक ऐसे युवक अशोक की है जो अपने जीवन में इसी दौर से गुजर रहा है। वह हर प्रयास में असफल रहा है और अब उसे लगता है कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गंगा की पवित्र लहरों से नहाया सारनाथ का वातावरण शांति से भरा था। एक युवक अशोक अपने मन के उथल पुथल को शांत करने की उम्मीद में भटकता हुआ वहां पहुंचा। वह हर प्रयास में असफल रहा था जिसने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। निराश होकर उसने एक घने पेड़ के नीचे शरण ली जहां ध्यानस्थ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बैठे थे। आंसू झलकाते हुए अशोक बोला, मैं हर चीज में असफल रहा हूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? बुद्ध की दयालु मुस्कान ने अशोक को थोड़ा शांत किया। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता क्या थी? अशोक ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बुद्ध के सामने अपनी असफलताओं का ढेर खोल दिया। उसने बताया कि कैसे उसने नौकरी खोजने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसने अपना खुद का व्यापार भी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। हर कोशिश के साथ उसका आत्मविश्वास कम होता गया और उसे ऐसा लगने लगा कि वो कभी भी सफल नहीं होगा। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी सारी कोशिशें कर ली थीं, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने हार मान ली है? अशोक झिझका, अभी तक नहीं, पर शायद हार ही एकमात्र रास्ता है। बुद्ध ने गंगा की शांत बहती धारा की ओर इशारा किया। देखो, नदी कितनी दूर तक बहती है, किन मुश्किलों को पार करती है, पर कभी थकती नहीं। वो अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ती रहती है। तुम्हें भी अपने सपने के सागर तक पहुंचने के लिए उसी तरह हार न माननी चाहिए। अशोक ने सोचा, लेकिन मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। नदी को तो पता होता है कि उसे कहां जाना है। बुद्ध मुस्कुराए, रास्ता तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा जुनून, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कौशल, ये ही तुम्हारी दिशा तय करेंगे। हार तब नहीं मानी जाती जब रास्ते में रोड़े आते हैं, बल्कि तब जब आग ही बुझ जाती है। तुम्हारे सपने की आग अभी जली हुई है, उसे हवा दो, ईंधन दो, वो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। अशोक ने थोड़ा सोचा, पर मेरी हर कोशिश नाकाम रही है, फिर मैं कैसे विश्वास करूं? बुद्ध ने कहा, असफलता सीख का एक बड़ा पाठ है। हर असफल प्रयास तुम्हें बताता है कि क्या गलत है, क्या सुधारा जा सकता है। एक ही कोशिश में सफलता पा लेना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तुम हार को सीढ़ी बनाओ, सीखो, बदल जाओ और आगे बढ़ो। अशोक को उनकी बातों में सच्चाई लगी। उसने पूछा, लेकिन हार इतनी दुख देती है कि हिम्मत हार जाती है। इस दुख से कैसे लड़ूं? बुद्ध ने कहा, हर बूंद समुद्र बनने से पहले सूरज की तपिश सहती है। हर पत्थर मूर्ति बनने से पहले हथौड़े की चोट खाता है। दुख असफलता का हिस्सा है। उसे स्वीकारो, उससे सीखो और उससे ऊपर उठो। हर मुश्किल के बाद एक आसान राह होती है। वो तुम पर ही निर्भर करता है कि तुम हार कर बैठोगे या उस राह की खोज करोगे। अशोक की निराशा कम होने लगी थी।
उसने पूछा, आपने भी कभी असफलता का सामना किया? बुद्ध ने जवाब दिया, मैं राजकुमार था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, पर मैंने दुख देखा, बीमारी देखी, मौत देखी। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए मैंने अपना राजपाट छोड़ा, तपस्या की, दुख सहे, तभी ज्ञान मिला। हार नहीं मानी, सवाल पूछता रहा, रास्ता खोजता रहा। अब तुम बताओ, क्या मैं हारा या जीता? अशोक ने सोचा, बुद्ध को भी जीवन में बहुत मुश्किलें आईं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अशोक ने कहा, आपकी बातों ने मुझे प्रेरित किया है। मैं हार नहीं मानूंगा, रास्ता खोजूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। बुद्ध ने कहा, यह सुनकर मुझे खुशी हुई। याद रखो, सफलता एक रात में नहीं मिलती। धैर्य रखो, लगातार प्रयास करते रहो और कभी हार मत मानो। तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। अशोक ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और गंगा के तट पर बैठकर सोचने लगा। बुद्ध की बातों ने उसके मन में नई उम्मीद जगा दी थी। उसने हार न मानने का पक्का इरादा किया। उठकर उसने फिर से प्रयास शुरू किया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और दृढ़ था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। अंत में बुद्धा ने अशोक को एक आखिरी उपदेश दिया। हार गिराती है जरूर, मगर उठना भी उसी से सीखो। हर असफलता सीख देती है। सफलता का रास्ता देखो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।